एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और अब हमारे साथ इस वक्त आरजेडी जो इस चुनावों के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विक्ट्री के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, उसकी युवा नेता मीसा भारती जी हमारे साथ लाइव है इस वक्त पटना से। डॉक्टर मीसा भारती, थैंक यू सो मच एक बार फिर IBN 7 से के लिए वक्त निकालने के लिए और बात करने के लिए। बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। मीसा जी, आज आपके छोटे भाई का बर्थडे भी है, तो उसकी बधाइयाँ भी आप ही को दे रहा हूँ मैं, तेजस्वी के हिस्से की। हालांकि उनको दे चुके हैं, लेकिन एक बार आप भी स्वीकार करें इन बधाइयों को। थैंक यू सो मच। मीसा जी, आपकी जीत की, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको कि आप 20 के बढ़कर 80 तक पहुंच जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जब इस बार हम लोगों ने जो महागठबंधन बनाया और हम जब चुनाव की शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सरकार बनेगी। बट नंबर के प्रति हम कहीं ना कहीं थे कि 150 के आसपास कहीं महागठबंधन जाएगा। तो आश्वस्त तो पूरी तरह से थे हम लोग। बीजेपी के नेता हैं GVL नरसिम्हा राव, जो खुद एक सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं। उन्होंने आज सुबह कहा कि सबसे अधिक वोट हमको मिला है, सबसे अधिक वोट हमारे हिस्से में पड़ा है, सबसे अधिक वोट परसेंटेज बीजेपी का रहा। ये अलग बात है कि हमको सीटें नहीं मिली। आरजेडी की जो जीत है, नहीं, देखिए सुमित जी, वो अधूरी है। सुमित जी, मैं कहना चाहूंगी कि सुमित जी, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि वो नरसिम्हा जी सेफोलॉजिस्ट भी हैं और उनको इतनी छोटी सी भी जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पे लड़ी थी और उनका वोट प्रतिशत 25 समथिंग है। और हम जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 101 सीट पे लड़ी थी और हमारा वोट प्रतिशत 18.8 या 9 समथिंग है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है जी। तो ये नरसिम्हा राव जी कैसे, क्योंकि आज अगर देखा जाए जो चुनाव हुए उसमें वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। क्या आपको लगता है कि अगर आप अपने दम पर लड़ते जिन चुनावों में, तो और अच्छा वोट परसेंटेज और अच्छी सीटें हो सकती थी? क्या यही या फिर यही आइडियल सिचुएशन थी? नहीं, देखिए, ये एक आइडियल सिचुएशन थी कि हम एक गठबंधन बना करके, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय हमारे ही वोटों का बिखराव का कारण बना था हमारी हार। तो हमने कहीं ना कहीं इसको इस बार हमने सोचा और हमारे कार्यकर्ताओं का भी एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि हम किसी न किसी के साथ अलायंस करके लड़े और ये हमें एक अच्छा मौका मिला था कि हमने JDU और कांग्रेस को साथ लेकर के चुनाव में जाने का काम किया और ये हमारे लिए क्योंकि बहुत अच्छा भी रहा। ये अलायंस, परिणाम हमें मिले। ये अलायंस, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रेशर था, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की वजह से अलायंस बना या नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव की वजह से अलायंस बना? और इसके अलायंस के पीछे की रणनीति क्या थी? कब बना ये अलायंस और किसकी सोच थी ये? लालू जी की, नीतीश जी की, सोनिया जी की? देखिए, इसकी शुरुआत हमारे नीतीश जी ने की थी। जनता परिवार बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। देश के एक फ्रंट, खास करके जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और कर रही थी कि आज भी हो रहा है जिस तरह से, तो ये इसमें मुलायम जी भी थे, लालू जी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, चौटाला भी थे, और देवगौड़ा जी भी थे और मेरे ख्याल से अब इसमें केजरीवाल जी भी थे एक तरह से देखा जाए तो, और ममता बनर्जी थी, अभी उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी। तो अब एक कहीं ना कहीं आप देखिए बिहार की जो जीत हुई है तो पूरे देश की इस पे नज़र थी, खास करके अब जो आगे चुनाव होने वाला जिन स्टेटों में, असम का हो चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, तो अब जो हमारे नेता हैं लालू जी और नीतीश जी इसको आगे ले जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे वहाँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मीसा जी, तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पर, बहुत बड़ी मिठाई, मेरे ख्याल से बूंदी है या लड्डू है जो मैं समझ पा रहा हूँ, लालू जी के सामने रखा हुआ है थाल में, और लालू जी और पूरी पार्टी के नेता वहाँ बैठे हुए हैं, इकट्ठा हैं। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कितना उल्लास और जश्न का वक्त लौट कर आया है आरजेडी में। वो आरजेडी को जिसको लोगों ने पिछले 5 सालों में शून्य पर पहुंचा दिया था, 2010 में ये हुआ, 2014 में जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि नई जान आ गई है पार्टी के भीतर, काडर में भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जीत से काडर के ऊपर भी फर्क पड़ा है और एक तरह से सब लोग एनर्जाइज हो चुके हैं, एक नया ऊर्जा उनमें आ गई है और
ये सब के लिए हम लोग जो बिहार की जनता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतनी बीजेपी भारी कहती है ऐतिहासिक कि जीत महागठबंधन को विकास मिली है। पीछे छूट जाएगा। जाति के नाम पर चुनाव जीत गए हैं लालू और नीतीश की जोड़ी। मुसलमान, यादव और कुर्मी मिलकर एक हो गए और हम लोग जाति के नाम पर एक कॉम्बिनेशन जीत गया। देखिए, मैं इसको थोड़ा, वो तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं हमारे ऊपर, लेकिन सुमित जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जब बिहार चुनाव की शुरुआत हुई तो हमारे आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बार बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते रहे कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। दूसरा, उन्होंने देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी जब चुनाव का बीच का समय आया तो उन्होंने एक तरह से जो आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, मोहन भागवत जी ने कहीं ना कहीं स्वर्णों को खुश करने के लिए कहा। जी हाँ। और दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा चुनाव के बीच में कि हम आरक्षण के लिए हम अपनी जान भी लगा देंगे, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो आप देखिए कि दोनों कार्ड जो इनके थे आरएसएस और एनडीए गठबंधन के, वो दोनों फेल हुए। चाहे वो पिछड़ों के पक्ष में प्रधानमंत्री जी ने कहा, दलितों के पक्ष में कहा हो, चाहे स्वर्णों के पक्ष में हमारे मोहन भागवत जी ने कहा। तो आप ये मान रही हैं जो बात बिहार की जनता ने आज हुकुमदेव बाबू ने जो बात कही है कि आरक्षण के लेके जो मोहन भागवत का बयान आया वो गलत टाइम पे आ गया था, आपको भी ये बात लगती है कि उस बयान ने काफी मदद की आपके महागठबंधन को इस चुनावी जीत में? देखिए, उनकी सोच थी, वो उन्होंने सोचा कि हम इसको सही समय पे शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए गलत हो गया। और इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे वो दाल की कीमत हो, चाहे जो वादे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था नौजवानों से उनके रोजगार के बारे में वो हो, चाहे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हो, चाहे वो काला धन की वापसी पे हो। तो सारे फ्रंट पे तो ये हमारे फेल हो गए एनडीए गठबंधन के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो ये बहुत सारे कारण रहे हैं सुमित जी। दो डर बहुत व्यापक हैं। तमाम अखबारों में मैंने देखा, तमाम चैनलों पे चर्चा चली कि लालू जी आ गए हैं वापस तो विकास बिहार का नहीं हो पाएगा, नीतीश को वो खुलकर काम नहीं करने देंगे, अपनी बेड़ियों में जकड़ कर रखेंगे। इसके बारे में जो मिथ्याएं हैं, धारणाएं हैं, उसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, ये पूरे चुनाव में सुमित जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एनडीए गठबंधन था इसको मुद्दा बना रही थी, वो जंगल राज का मुद्दा बना रही थी, परिवारवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने जंगल राज के मुद्दे को नकार दिया है। जिस भारी संख्या में महिलाएं और नौजवान अपने घरों से बाहर निकल के महागठबंधन के पक्ष किया, तो ये कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है जंगल राज। और जो आप कह रहे हैं कि लालू जी, हाँ बेशक हम मानते हैं कि आज हमें बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 पार्टी का उन्होंने बिठा दिया है। आज हमारे पास 80 सीटें हैं, लेकिन ये देखिए, जब हमने महागठबंधन बनाया तब भी हमारे ऊपर इसी तरह का आरोप लगे कि लालू जी नहीं गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, इतनी सीटें, कम सीटें नहीं लेंगे या नीतीश जी को नेता नहीं मानेंगे। आप देखिए, हमने कितने आराम से सब कुछ कर लिया, आज हमने जीत भी हासिल कर ली है। तो ये जो आप देखिए सुमित जी कि ये जो ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं, तो अब उनके पास बचा ही क्या है कहने को। 2010 तो में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव साथ लड़ते हैं और 2013 तक आते आते उस गठबंधन को तोड़ दिया जाता है, किन्हीं भी वजहों से तोड़ दिया जाता है। यह एप्रीहेंशन इसलिए भी है कि लालू और नीतीश ने अभी तो चुनाव जीतने के लिए तो एक हो गए थे, पर सरकार चलाने के लिए क्या ये एकता रहेगी या क्या ये दोस्ती बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखिए, जिस तरह से कैंपेनिंग के अंदर भी हम तीनों दल जिस तरह से मिल करके हम लोगों ने अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाया और जो एकता हमने दिखाई हमारे नेताओं ने और हमारे दल के जितने भी तीनों दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने, तो कहीं ना कहीं आगे भी जो हमें जो बिहार की जनता ने इतना भारी मैंडेट जो दिया है, तो उनका सम्मान करते हुए और उनका ध्यान रखते हुए हम अपने एजेंडे को लेकर बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो महागठबंधन की सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। 5 साल तक नीतीश कुमार सरकार के मुखिया तो नीतीश जी होंगे, ये लोग आप ये बात तो आप साफ ही कर चुके हैं, सरकार के मुखिया नीतीश जी होंगे। तो लालू जी के पास लालू जी के पास सरकार का रिमोट कंट्रोल तो नहीं होगा ना, कि होगा? देखिए, ये बहुत आरोप इस तरह के हम लोग सुन चुके हैं। चाहे वो जब यूपीए सरकार थी तो कहा जाता था कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री हैं और मैडम सोनिया जी के पास रिमोट कंट्रोल है, तो ये इस तरह का होता नहीं है जनरली। तो आज ये आप बताइए, अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो हम भी इसको, तो जो हम अपनी बातों को रख रहे थे जनता के बीच में कि आज भले ही देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हों, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के पास है। तो अगर इसमें सच्चाई है तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि ठीक है, हमारे पास भी रिमोट कंट्रोल रहेगा।
तो आप चाहेंगे रिमोट कंट्रोल को अपने पास रखना, अपनी पार्टी के पास रखना, पापा के पास रखना? देखिए मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं देखिए बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। सुमित जी, मैं एक उदाहरण दे रही थी आपके सामने कि अगर मान लीजिए इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या हम इस बात को भी सही मान लें जो हम आरोप लगाते रहे हैं आज तक हम, कि भले ही देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, 7 रोस्कोस में रहते हैं, लेकिन इसका रिमोट नागपुर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के पास है। तो अगर इसमें सच्चाई है तो इसको भी हम मान सकते हैं। एक मंजी हुई राजनेता की तरह आप बात करने लगी है मीसा जी, अच्छा लग रहा है। एक चीज और जानना चाहूंगा, सरकार का हिस्सा तो आरजेडी बनेगी? बिल्कुल 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 हिस्सा बनेगी। आप देखिए इसमें तीनों दल का सहयोग होगा, तीनों दल के जो विधायक जीत करके आए हैं वो सरकार में शामिल होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे जेडीयू के हो, चाहे कांग्रेस के हो। लेकिन किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये जो तीनों दल के नेता हैं वो मिल बैठ करके आपस में तय करेंगे। ये बैठक कब होने वाली है आपस में तय करने के लिए? देखिए कल तो हुई है, अभी सारे विधायक आएंगे और उनके अलग अलग तीनों दल के विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा अपने अपने दल का, और फिर ये जो तीनों नेता हैं वो आपस में बैठ करके बात करेंगे। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीड्योर है। और अभी आप देखिए कि आज से दिवाली, आज धनतेरस है और कल छोटी दिवाली है और दिवाली है, तो मुझे लगता है कि दिवाली में तो होगा नहीं, दिवाली के बाद ही मुझे लगता है इस तरह की कोई बैठक होगी। छठ के पहले शपथ हो जाएगी? जीते हुए विधायक हैं, छठ के पहले शपथ होगी? देखिए मुझे अभी इसकी जानकारी है नहीं मुझे। अच्छा। लेकिन देखिए क्योंकि एक टाइम है, शायद 22 तक गवर्नमेंट फॉर्म करना है, तो या तो वो छठ के पहले होगा या वो छठ के बाद होगा, तो मुझे सुमित जी इसकी पूरी जानकारी है नहीं। जी, डिप्टी सीएम चाहेंगे आप अपने परिवार में, अपनी पार्टी में? देखिए अगर एक तरह से मैं कहूँ कि भगवान छप्पड़ फाड़ के कुछ दे रहा हो तो कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सुमित जी, मैं सुमित जी बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई मुद्दा नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये तीनों दल के नेता बैठ करके तय करेंगे कि हाँ इस तरह का कोई पोस्ट है या होगा भी या नहीं होगा, क्या होगा। तो ये हमारे तीनों दल के नेता को ही आप इस पर फैसला लेने दें और इसकी जानकारी सारे मीडिया को और आपको भी सुमित जी, पर्सनली मैं आपको फोन करके बताऊंगी कि है। मैं इसलिए आपसे पूछा था कि एक बहुत अच्छा मौका है लालू जी के पास उस इल्ज़ाम को धोने का कि वो परिवारवाद को बढ़ाते हैं, कि वो अपनी पार्टी से किसी और को उप मुख्यमंत्री बना दे बजाय तेजस्वी, तेज या मीसा जी का नाम आगे करने के। क्या ये संभव है? इस बारे में सोचा जा सकता है? देखिए मैंने कहा कि ये फैसला अभी हमारे नेता लेंगे। जब हमारे विधायक जो जितने जीते हुए आएंगे उनके विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें इन सारी बातों की चर्चा होगी और रखा जाएगा, और उसमें से जो निकल करके आएगा वो हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे और जो हमारे कांग्रेस के नेता होंगे, ये सब आपस में मिल बैठ करके तय कर लेंगे इसको। सुमित जी, तो लालू जी दिल्ली कब आ रहे हैं? हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए लालू जी दिल्ली जाने से पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो बनारस जाएंगे। तो बनारस जाएंगे और उसके बाद फिर ये जुमला नहीं था, ये वाकई में जाएंगे बनारस वो पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जुमले का कोई इस्तेमाल नहीं करते। हमारा दल, हमारे नेता कभी भी जुमलेबाजी नहीं करते। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप देखिएगा सुमित जी, लालू जी जरूर बनारस से वो अपने आगे की जो भी उनको बातें रखनी है, देश के सामने रखनी है, वो बनारस से ही उसकी शुरुआत करेंगे। मीसा जी, एक और मुद्दा मैं छूना चाहूँगा। आज सेंसेक्स क्रैश किया, तो ये बात परसेप्शन में डाली जा रही है कि आरजेडी क्योंकि सत्ता में आ रही है, बिहार चुनावों में बीजेपी हार गई है, इसीलिए मार्केट के सेंटिमेंट्स लो हैं। आपको लगता है कि आरजेडी की सरकार में आने से उद्योगपति, निवेशक, पूंजीपति बिहार में आने से घबराएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि आज आप देश के किसी भी उद्योगपति से आप बात करिए तो वो सरकार से कितना खफा है और कितना नाराज़ है, आपको समझ में आएगा। और ये सेंसेक्स बाजार तो आप रिजल्ट तो कल आए हैं, इसके पहले से ही वो मार्केट डाउन हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो एक तरह से इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कारण कुछ और है। सुमित जी, आपने जो चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप उस दिन काफ़ी आहत लग रही थी जब प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई थी आपको लेकर, उस चीज़ से अब आप उबर गई हैं? उस चीज़ को आप भूल गई हैं? बिल्कुल, मैं तो उसी दिन भूल गई थी। देखिए क्योंकि मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, जैसे मैंने कहा था, कि अपेक्षा ही यही थी, क्योंकि वो एक संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ में महिलाओं की जो भागीदारी और स्थान बिल्कुल उनके संघ के नेताओं के सिर्फ पैर धोने तक ही है। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, पढ़ा है क्या?
देखिए पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सुनती आती हूँ, और जो मैंने देखा है, जो टेलीविज़न के माध्यम से, जो अखबारों में जो मैंने पढ़ा है, मुझे तो यही दिखता है। आप देखिए कि एक देश के प्रधानमंत्री जी बेचारी शब्द का प्रयोग करना और सेट करना, मैं तो मोदी जी से यही कहती थी, सारी सभाओं में बताती थी कि मोदी जी अगर कुछ सेट करना ही चाहते हैं तो हमारे देश के नौजवानों को आप सेट करिए। मोदी जी सेट एक करना ही हम्बल चाहते हैं बैकग्राउंड से आते हैं जो दाल की और कीमत बढ़ी उन्होंने हुई अपनी है माताजी उसको को आप लेकर सेट कितनी करिए। बातें की हैं। फिर आप इस तरह की बात, हो सकता है कि चुनावी उसमें भावावेश में बोली गई हैं बहुत सी चीज़ें, और दोनों तरफ से बोली गई, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर ये इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से हुई है, लालू जी की तरफ से, नीतीश जी की देखिए, तरफ से। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा की गई थी। और एक तरफ से आप अगर किसी को कुछ कहते हैं तो आपको उसी तरह की जवाब की भी अपेक्षा रखनी चाहिए। बीजेपी के लिए बिहार जीतना काफ़ी ज़रूरी था, बीजेपी बिहार हारी है। आपको लगता है कि एक घायल शेर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके अलायंस के लिए? देखिए, ये चीज़ आप दिल्ली चुनाव के बाद कहते तो ज़्यादा सही लगता, क्योंकि आप देखिए वो 2 चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली का चुनाव सबसे पहले वो हारे, दूसरा चुनाव बिहार में वो हारे, और अब मुझे लगता है कि जो असम और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी और एनडीए गठबंधन की वहाँ भी हार होगी। ये आप भविष्य कर रही हैं अपने पिताजी की तरह? लालू जी भी अक्सर ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं। देखिए, नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ सुमित जी, लेकिन एक जो सच्चाई है, जो आप देखिए कि जो देश के जो मुद्दे हैं उसको छोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री जी, और आप देखिए जिस तरह से देश के अंदर अब इंटॉलरेंस और इस तरह की बात हो रही है, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो अब तो सेना तक ये बात पहुँच गई है, सब लोग अपने अपने मेडल वापस कर रहे हैं। एक तरह से एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि हमारे फिल्मकारों के प्रति, आप देखिए जैसे शाहरुख खान जी के ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में उनका दिल बसता है, तो इस तरह की बात धीरे धीरे देश की जनता और बिहार की जनता तो समझ चुकी थी। उसका जवाब बिहार की जनता ने यहाँ पे इनको दे दिया। विशा जी, आपको लगता है कि अगर जो लोग बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, कुटिल बयानबाजी कथित तौर पर, उन पर बीजेपी की लीडरशिप को एक्शन ले लेना चाहिए था, तो शायद चुनाव के परिणाम इतने विपरीत नहीं होते? बिल्कुल, हमें लगा था कि और कोई नहीं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ज़रूर लगाम लगाएंगे। चाहे आप देखिए, चाहे वो उनके तरफ से गिरिराज सिंह जी हो, चाहे वो आप बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और खासकर के वीके सिंह जी ने वीके सिंह जी ने जो कहा, उसके ऊपर तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। क्या गिरिराज सिंह जी ने काफी मदद की आरजेडी की, जिस तरीके के बयान, ट्वीट्स उनके आए? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे कारण रहे, बहुत मुद्दा हम लोगों को मिला, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारी मदद करते रहे। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ विशा जी, आप बिहार की कैबिनेट का हिस्सा होंगी या आप दिल्ली की राजनीति करना ही पसंद करेंगी लोकसभा चुनाव की तरह? देखिए, क्योंकि मैं अब सुमित जी पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और सिपाही हूँ। अगर पार्टी मेरे लिए कुछ सोच रही होगी या उन्होंने कोई मेरे लिए एक रोल तय किया होगा, तो जो रोल मुझे पार्टी देगी मैं उसके अनुरूप कार्य करूँगी। मतलब आप इनकार नहीं कर रही हैं, आप बिहार की कैबिनेट का हिस्सा हो सकती हैं अगर पार्टी चाहेगी तो? देखिए, मैंने कहा कि जो पार्टी तय करती है हमारी, क्योंकि हम एक तरह से एक पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हमारा जो रोल होता है, जैसे अभी मैं चुनाव नहीं लड़ रही थी, पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया था, तो मैं वो कार्य कर कैंपेनिंग संभाला था मैंने, जो घर में हो चाहे बाहर जाके कैंपेन करना, तो वो मैंने संभाला था। तो अब आगे पार्टी क्या तय करती है उस हिसाब से मैं काम करूँगी। आपको मैं बताऊँ, आप मुझे हेडलाइन दे के जा रही हैं एक, और ये कहते हुए आप इन अटकलों को और बल दे रही हैं, जो पार्टी कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। और क्योंकि हमने आपसे सवाल ये पूछा है कि आप नीतीश जी की कैबिनेट का हिस्सा बन सकती हैं, आप इससे इनकार नहीं कर रही हैं। ये मेरे लिए एक हेडलाइन है, खबर है, मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? देखिए, आप लोग कभी भी किसी चीज़ को, जो आपको सूट करता है उसको आप लोग हेडलाइन बना देते हैं सुमित जी, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। आपने पूछा, मैंने कहा कि क्योंकि हम लोग एक संगठन है, हमारा एक काडर है, और हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता अगर मेरे लिए, चाहे वो स्टेट में कोई रोल तय करता है या केंद्र में रोल तय करता है, तो उसके अनुरूप सारे कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। फिर तो आप डिप्टी सीएम भी हो सकती हैं।
देखिए, मैंने कहा कि ये सब लोग यही हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने और कहा कि हमारे जितने लिए भी इस वक्त ये विधायक सबसे हमारे बड़ा जीते प्रश्न है, हैं, यक्ष प्रश्न है कि 3 दावेदार हैं परिवार के अंदर ही, और पार्टी के अंदर तो 80 विधायक हो गए हैं नहीं बिल्कुल नहीं सुमित जी, आप इसकी चिंता ना करें। बिल्कुल आराम से हमारे जो तीनों दल के नेता हैं वो मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि किसका क्या रोल होगा और कौन क्या करेगा। चलिए, शुक्रिया मीसा जी, दीपावली की शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। अब बड़ी थैंक यू जीत। सुमित जी, आपको भी हैप्पी दिवाली और छठ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मीसा भारती आरजेडी की युवा नेता लालू यादव की बेटी, हालांकि खुद लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन आज उन्होंने एक नए अपने बयान के बाद एक अटकल को जन्म दे दिया है कि अगर नीतीश सरकार में पार्टी चाहेगी तो मीसा भारती भी एक जिम्मेदार पद संभाल सकती हैं।